तो आपकी आंखें खोल देगी और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए। ये बात लॉकडाउन से 4 महीने पहले की है। मैंने जिम ज्वाइन किया जिससे मैं फिट रह सकूं। तो मैंने पता किया कि आसपास में कोई जिम है जहां पर अच्छी तरह से बताया जाता हो कि किस तरह से और किस पार्ट पर फोकस करने से आपकी फिजिक ठीक रहेगी। मींस जहां पर अच्छे ट्रेनर्स हों। वहां पर एक लड़की आया करती थी जो कि वहां पर पार्ट टाइम जॉब करती थी, यानी वो सुबह और शाम दोनों टाइम जिम में ट्रेनिंग देती थी। उस लड़की का नेचर इतना अच्छा था कि चाहे कोई भी हो उसे खुलकर एक्सप्लेन करती थी कि आपको सही तरीके से एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो लड़की जो जिम में ट्रेनर थी वो मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी। एक दिन दोपहर में मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर घर जा रहा था तो मैंने उस लड़की को एक ठेले पर पूरी सब्जी बेचते देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं घर गया और मैंने अपनी सिस्टर से उस लड़की के बारे में पूछा। तब मुझे असलियत का पता चला। उस बंदी के जितना मैंने आज तक किसी लड़की को हार्ड वर्किंग नहीं देखा था। मेरी सिस्टर ने बताया कि उसका ड्रीम है अपना एक जिम ओपन करना, बट उसके पास फंड्स ना होने के कारण जैसे तैसे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रही है। उसका शेड्यूल सुनकर आप दंग रह जाओगे। सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक जिम में ट्रेनिंग देना और फिर घर जाकर काम करना, फिर पूरी सब्जी की तैयारी करना और फिर से 12 बजे से 3 बजे तक ठेले पर अपनी माँ के साथ पूरी बेचना और फिर शाम को 5 से 8 बजे तक जिम में ट्रेनिंग देना। और मेरी आंखें और कान तब सन्न हो गए जब मुझे यह पता चला कि बंदी का भाई और उसके पापा भी हैं, बट पापा हमेशा ड्रिंक करके पड़े रहते हैं और भाई अलग घर लेकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। मतलब जिन माँ बाप ने पैदा किया हम उनको गरीबी में छोड़कर कैसे रह सकते हैं? क्या उस लड़के के दिल में एक बार भी नहीं आता होगा कि मैं अपने माँ बाप और बहन के साथ रहूं? यार अगर सच बताऊं ना तो ऐसी औलाद से औलाद का ना होना ही सही है। बट यार वो बंदी कैसे इतनी मेहनत और स्ट्रगल करके अपनी माँ और पापा का साथ दे रही थी और साथ में अपने पैशन को भी फॉलो कर रही थी। दोस्तों यह लड़की उन सब लड़कों और लड़कियों के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है जो सिर्फ अपना काम करने के लिए भी घर वालों से बहाना बनाते हैं। कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी तभी तो मैं कामयाब नहीं हो पाया, और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अपने माँ बाप को कोसना शुरू कर देते हैं कि हम कामयाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो पाए। उन लोगों को इस बंदी से कुछ सीखना चाहिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। अबे सुनो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी को अपने भगवान जैसे माँ बाप पर थोप कर उन्हें और दुखी कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उठो और अपने आप से कहो कि आज से बहाने बनाने बंद और काम शुरू। ध्यान रखना, जिन लोगों ने बहाने बनाए हैं सक्सेस उनको कभी नहीं मिली है। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सपने देखे हैं और उन पर बहानों का पर्दा डाल दिया उनको सिर्फ और सिर्फ उनके घर में ही जाना जाता है। लेकिन जिन्होंने सपने देखे और उन पर एक्शन लिया आज उनको पूरी दुनिया जानती है। आज से ही अपने घर की किसी दीवार पर लिख दो कि आने वाली इस तारीख तक मैं अपने नाम से जाना जाऊंगा, अपने मम्मी पापा के नाम से नहीं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं जिंदा लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन जिनका जमीर, जिनकी अंतरात्मा आलसपन में जाकर सो चुकी है उनको मैं तो क्या भगवान भी कामयाब नहीं कर सकता। वीडियो अगर दिल को छू गई हो तो एक शेयर दिल से कर देना, और अगर नए हो और भी मोटिवेशन से भरी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मोटिवेशन की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।